स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग संयुक्त भर्ती परीक्षा 2018 में जो व्यापम द्वारा आयोजित हुआ था उसका रीजनिंग यानी तर्क शक्ति तर्क क्षमता से जो 30 प्रश्न पूछे गए थे उसका कुछ भाग पढ़ने वाले हैं। पहला भाग पढ़ेंगे जिसमें जितने भी हो सके क्वेश्चन आज के टाइम के अनुसार उतने पढ़ाए जाएंगे। तो आप पूरे वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आपको जितने भी रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए उन सब का डाउट्स क्लियर हो जाए और आप अच्छे से समझ सकें। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 2018 में जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें 3 से 4 प्रश्न जो थे वो मिसिंग कैरेक्टर यानी शायद 3 ही प्रश्न थे वो मिसिंग कैरेक्टर लुप्त संख्या से थे। तो पहले उन सबको पढ़ लेंगे उसके बाद और भी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आज जो हम लोग शुरू करेंगे वो विलुप्त संख्या मिसिंग कैरेक्टर के इस वाले चित्र के फॉर्म से ध्यान देंगे। दिया हुआ है विलुप्त संख्या ज्ञात करें, ऑप्शन है 95, 96, 80, 91। लेकिन किससे विलुप्त संख्या? तो चित्र ये है ना, ध्यान देंगे 24, 144, 384, 6, 36, यहाँ पे खाली स्थान, ये 2, 12, 32, ये 1, 6, 16। अब इन सबको कैसे बनाएंगे? तो हम लोग बेसिक जब इसका सॉल्यूशन पढ़े थे तो उसमें भी पढ़े थे नंबर जो छोटा होता है उधर से लेकर जाना है। तो ये 1 का 2 बार पढ़े तो 2 माने 1 का 1 गुने 2 2, 2 गुने 3 6, 6 चौका 24। फिर वैसे ही 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 36 चौका 144, 16 दूनी 32, 32 तिया 96, 96 गुने 4 384 होगा। अब उसको सिस्टमैटिक कैसे बनाएंगे सो ध्यान देंगे। सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं तो सॉल्यूशन में लेते हैं वैसे ही जैसे अभी जस्ट बताए थे नीचे वाले कॉन्सेप्ट से वैसे लेते चलेंगे, ठीक है ना। तो 1 गुने 2 आएगा, फिर 2 गुने 3 6, फिर 6 गुने 4 कितना 24। मतलब यदि प्रॉब्लम हो समझने में तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 गुने 2 2 हुआ, ठीक है, फिर 2 गुने 3 6 हुआ, फिर 6 गुने 4 24 हुआ। एक प्रकार का पैटर्न सीरीज जा रहा है। फिर दूसरे कंडीशन में 6 गुने 2 12 हुआ, फिर 12 गुने 3 36 हुआ, फिर 36 गुने 4 144 हुआ। अब ये नीचे है, यहां से चलते हैं तो 16 है, 16 गुने 2 32 होगा, फिर ये 32। अब यहाँ देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ खाली स्थान है तो सर क्या करेंगे। अब यहाँ नोटिस कीजिए यहाँ 2 बार 3 बार यहाँ 4 बार, यहाँ भी 2 बार गुना किए, ठीक है ना, फिर यहाँ भी 3 बार, यहाँ भी 4 बार, तो यहाँ 2 बार कर चुके तो ये 3 से ही गुना करेंगे तो 32 गुने 3 96 आएगा। अब ध्यान देंगे हम अभी इसको पुट नहीं करें, एकदम बिल्कुल सेटिस्फाइड भी हो जाए कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब 96 इंटू 4 करेंगे तो 384 आएगा। यानी यहाँ जो खोज बोला हुआ था मिसिंग कैरेक्टर लुप्त संख्या वो इसी के बारे में बोला था, तो यहाँ 96 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ 96। अगला प्रश्न है विलुप्त संख्या ज्ञात करें। चित्र इस प्रकार दिया है, यहाँ विलुप्त संख्या है, यहाँ पे क्या होगा वो बताना है। 8 17 33 12 5 29 10 13 खाली स्थान, 4 ऑप्शन 23 33 सॉरी 2 एक ही ऑप्शन 2 बार लिख चुके हैं। इसको एक बार क्लियर करके चेक कर लेते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इसमें जो है ऑप्शन आया हुआ है 23 43 है, उसके बाद 33 है, सॉरी 23, फिर यहाँ 43 43 था ऑप्शन, और सी में 33 और चौथा ऑप्शन था नोटा, इनमें से कोई नहीं। तो अब इसको कैसे बनाएंगे ध्यान देंगे। टोटली मैथमेटिकल को मतलब लॉजिक के साथ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट प्लस माइनस 20 में ध्यान देना है। 8 17 33 मतलब इधर से छोटा, आपको पहले भी बेसिक में बताया गया है कि सबसे छोटा से आगे बढ़ते हैं ना। तो 8 17 फिर 33 12 5 29 आखिर कैसे हो रहा है ये?
प्लस माइनस सब कुछ कॉन्सेप्ट लगाए, तो इसका सॉल्यूशन पर अब ध्यान देंगे ना। 8 गुने 2 कितना हो जाएगा? 8 गुने 2 16 होगा। ध्यान देंगे सब लोग, 8 गुने 2 16। अब यही 16 में ये इधर जो है 17 उसको ऐड कर दिए तो कितना आ गया? रिजल्ट 33। ध्यान देंगे पुनः उसी प्रकार 12 गुने 2 क्या होगा? 24। उसी 24 में ये 5, ये 12 है इसलिए 12 गुने 2 24 प्लस 5 आएगा 29। ठीक है, मतलब ये 33 ये 29, दूसरे कंडीशन जो फुलफिल था वो वैसे ही आ रहा है। अब दोनों में जो कंडीशन गया उसी के अनुसार लास्ट वाला भी, तो 10 गुने 2 20 होता है और वही 20 में से 13 ऐड कर दिए तो कितना? 33 होता है। फाइनल आंसर दूसरा का ये मतलब ये सी हो जाएगा 33। मतलब लॉजिक जो है वो हमेशा ध्यान देना है, इस प्रकार के प्रश्न में बहुत इंपॉर्टेंट है और आसानी से बना लेंगे। तीसरा प्रश्न है विलुप्त संख्या ज्ञात करें। इसमें 3 चित्र दिया हुआ है, मतलब एक वृत्त बनाया, इसके अंदर 13, फिर बाहर 11, 30, 58 और 70। फिर दूसरे वाले में 9, 27, 34, 9 और 11। फिर तीसरे वाले में यहाँ खाली स्थान 39, 34, 25 और 46, 46। 4 ऑप्शन 17, 12, 15, 18 है। अब ध्यान देंगे कैसे बनाया है। जो चित्र दिया है पहला उस पे मेंशन करेंगे ना। मान लीजिए चित्र को एक बार बना भी देते हैं समझने के ख्याल से। ये 13 है, फिर 11, ये 58 और ये 70 और ये 30। इसमें समझेंगे चित्र को, ये बाहर बाहर जो है यानी 70 प्लस 58 प्लस 30 प्लस 11 सब हम लोग ऐड करेंगे तो 169 आएगा। ध्यान देंगे 70, 58, 30 और 11 हम लोग ऐड करेंगे तो 169 आएगा, यानी ये 13 का स्क्वायर है। तो 13 का स्क्वायर है, इस कारण से अंदर में यानी ब्रैकेट के अंदर 13 लिखा है बॉक्स के अंदर। तो दूसरा वाला भी कंडीशन देखेंगे चित्र का जो चल रहा है। ये 9 दिया है, फिर ये 27, ये 34, ये 11 और 9। अब इसके अनुसार भी वही देखते हैं बाहर बाहर ऐड करके, तो 11, फिर 9, फिर 34, फिर 27। 11, 9, 20 और 34 हो गया 54 और 27, 81। 81 9 का स्क्वायर है यानी 9। ठीक है ना, उसी आधार पर ये 9 लिया, इसमें 13 लिया था। तो जब ये दो कंडीशन वैसे ही गया तो तीसरा भी जो हमें निकालना है वो भी वही कंडीशन के अनुसार जाएगा। तो यहाँ पे खाली स्थान है, बाहर 46, फिर 39, फिर 25 और 34 दिया है। तो इसको पुट करने जा रहे हैं तो 46 प्लस 25 प्लस 34 34, मतलब बाहर बाहर वाला को ऐड कर दिया 39। तो सब को जोड़ेंगे तो 46 5 51 10 61 और 71 हुआ। 71 और 4 75 और 30 105 और 39 144 हुआ। 144 12 का स्क्वायर यानी 12 आएगा। तो यहाँ पे 12 पुट कर देंगे, माने जो आंसर होगा वो 12 हो गया। ठीक है ना, तो 12 यहाँ लिखेंगे और ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी में था 12 12, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फाइनल आंसर 12। लॉजिक क्या था, बाहर बाहर वाले को ऐड कर दिए तो ये सब स्क्वायर के लेवल में आ गया। ठीक है ना, तो ये फाइनल आंसर इसका 12। ध्यान देंगे यह नंबर सीरीज का है। सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन ये नंबर सीरीज का, आगे अल्फाबेट सीरीज का भी क्वेश्चन मिलेगा, पर ये आज अभी हम लोग नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन है उन सबको ही हल करने वाले हैं। तो ये नंबर सीरीज का जो आया है उसका ये पहला प्रश्न है, उसको ध्यान देंगे। दिया है श्रेणी में अगला पद 6 5 24 25 144 फिर खाली स्थान 4 ऑप्शन 175 156 185 और 140 है। तो अगला क्या होगा, ध्यान देंगे 6 5 24
25 और 144 है। फिर अगला निकालना है। ध्यान देंगे, लॉजिक समझना है। 6 का टेबल 4 बार 24 और फिर ये 5 का टेबल 5 बार, फिर ये ऐसे चलेंगे ना। बहुत सारे लोगों को इस टाइप में कंफ्यूजन होता है, पर ध्यान देंगे अभी ये फर्स्ट लेटर को इसके साथ कंबाइन किया, यानी 6 गुने 4 24, ठीक है ना। अब जो 24 आया उसको अगला लिया 6 गुने 24 गुने 6 144, लेकिन इसके बाद वाला संख्या पूछा ही नहीं है तो आगे निकालने की जरूरत नहीं है। अब इसका लॉजिक देखते हैं। तो 5 है, 5 से 25 कैसे होगा, तो 5 बार गुना होगा तो 25, यानी वहां 4 बार था, फिर 24 गुने 6 बार हुआ, मतलब 5 गुने 5 25 हुआ। अब 25 गुने कितना होगा, ऑप्शन पे भी ध्यान देंगे। तो जब यहाँ 4 से 6 हुआ तो 5 से ये कितने बार होगा, 7 बार, यानी 2 बार बढ़ जाएगा। जैसे 4 से 6 तो 5 से 7, तो 25 गुने 7 हो जाएगा 175, यानी यहाँ सिर्फ पूछा है तो 175 होगा, ये लॉजिक से, यानी ऑप्शन नंबर ए 175। सीरीज का नंबर सीरीज का ही अगला प्रश्न है। श्रेणी में अगला यहाँ 2 पद ज्ञात करना है ना। 2 पद क्या होगा, स्टार्ट 4 6 12 14 28 30, उसके बाद 2 खाली स्थान। ऑप्शन भी दोनों दिया है, पहला 60 64, दूसरा 60 62, तीसरा 40 42 और चौथा नोटा, यानी इनमें से कोई नहीं। अब इसको कैसे बनाएंगे, इस पे मेन फोकस करना है ना। बहुत सारे लोग यहाँ पे डबल माइंड होते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान देने की जरूरत है। बाकी विशेष कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। आप नोटिस करेंगे तो शुरू में क्या है, बहुत सारे लोग टेबल वगैरह भी पढ़ने के पीछे जाते हैं, पर उतना नहीं है, लॉजिक नॉर्मल है। 4 + 2 कितना हुआ, 6। अब यहाँ देखिए 6 गुने 2 कितना हो गया, 12, ठीक है ना। 4 + 2 6, फिर वही 6 गुने 2 12, फिर 12 + 2 कितना हुआ, 14। अब वही 14 गुने 2 कितना, 28। फिर जैसे पहले 2 ऐड किए वैसे ही 28, यानी 28 + 2 ऐड करेंगे तो 30। अब यहाँ उसके बाद 2 ऑप्शन है ना, तो 30 के बाद यहाँ जैसे हम लोग यहाँ ध्यान देंगे 4 + 2 ऐड किए और जो आया रिजल्ट उसमें डबल कर दिए। उसी प्रकार यहाँ 12 + 2 ऐड किए, उसका डबल कर दिए, तो अब 28 + 2 30 हो जाएगा। अब इसी का डबल यानी 2 गुना कर देंगे तो 30 गुने 60, यानी एक नंबर पता चल गया कि यहाँ 60 होगा। पर अगला जैसे अब जो आया उसमें 2 ऐड कर देते थे, तो 60 + 2 62, यानी एक 60 हो जाएगा और एक 62 होगा। अब आगे भी बोलता तो हम लोग निकाल सकते थे कि 62 गुने 2 124, पर 2 एक टर्म निकालना है तो एक 60 और एक 62 यहाँ पे होगा। ये फाइनल, यानी ऑप्शन नंबर बी बेहद इजी सिस्टमैटिक है। बस आप अच्छे से दिमाग लगाएंगे तो आसानी से सवाल बना लेंगे। अगला प्रश्न है, सीरीज का ही है, लेकिन ये अल्फाबेट सीरीज से पूछा गया था। श्रेणी में अगला पद क्या है, DCXW FEVU HGTS, उसके बाद खाली स्थान। 4 ऑप्शन है, LKPO ABYZ JIRQ LMRS। ध्यान देंगे इसको कैसे बनाएंगे, तो हम लोग पहले भी जानते हैं सिफ्लोरेक्स, बहुत बार आप रीजनिंग में पढ़ चुके हैं पहले भी। तो इस सिफ्लोरेक्स का यूज करना है, यानी C तीसरा नंबर, F छठा, I 9वां, L 12, O 15, R 18, U 21 और X 24। मतलब इससे क्या है, इसके बाद वाला बीच वाला खुद पता चल जाता है। तो अब जो दिया हुआ है प्रश्न में उसको लिखेंगे DCXW, फिर है FEVU, ठीक है, फिर है HGTS। अब बोला है आगे क्या होगा, ध्यान देंगे। सिफ्लोरेक्स का इस्तेमाल करते हुए D, C के बाद D आता है, D चौथा नंबर, C जो है वो तीसरा नंबर होगा, X 24वां नंबर होगा। ध्यान देंगे, सब लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ऐसे लिख देते हैं
x 24 नंबर और w जो है u भी के बाद w यानी 23वां नंबर था। उसके बाद कॉमा f 6ठा नंबर हो गया, e 5वां नंबर, v 22वां नंबर, u 21वां नंबर। ठीक है ना। अब इसके बाद h आ गया यानी कॉमा G7 H8 होता है। ठीक है, G7 फिर T20 और S कितना हुआ 19। ऐसे लिखने के बाद आप लॉजिक आप हमेशा लगाएंगे ना। ये देखिए 4 के बाद 3 है यानी 1 माइनस हो रहा है, फिर 24 है और उसके बाद ये है 23। ठीक है ना। और फिर है F के बाद है U, फिर ये है आपस में उल्टा। ध्यान देंगे एक लॉजिक भी लग रहा है, बस उसको पकड़ लेना है। आपको एक ऑपोजिट टर्म भी बताया गया है, उस पे ध्यान देंगे। बीच वाला जो है एक दूसरे का उल्टा है, यानी C का उल्टा X है, फिर D का W। वैसे नहीं भी लिखेंगे तो भी ऐसे भी पकड़ लेंगे। C का उल्टा X, जैसे हम लोग अल्फाबेट में पढ़े थे, ध्यान देंगे कॉक्स यानी C का उल्टा X, D का W। फिर वैसे ही F का उल्टा U, E का उल्टा V हुआ, फिर H का उल्टा S, G का उल्टा T हो गया। तो आधे लोगों को अब यहाँ डाउट ये होता है कि अब यहाँ लिखना क्या आगे स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान देंगे ये 4 था, 6 था, 8 था, तो अगला जो होगा वो 10 नंबर होगा और 10वां नंबर जो होता है वो J होता है। ध्यान देंगे वो J होता है। तो यहाँ H का उल्टा S था तो J का होता है क्वीन, यानी ये हो जाएगा क्वीन लास्ट में। अब यहाँ पे बीच का नंबर चेक करना है, ये 3, फिर ये 5, ठीक है ना, फिर ये 7। तो यहाँ जो होगा वो 9 नंबर होगा, यानी 9वां नंबर में आपका आता है I। तो J फिर ये I हो गया और I का उल्टा बीच में R हो गया। ठीक है, लॉजिक समझिए। उतना अल्फाबेट लिखने की जरूरत नहीं है, पर मैं लिखेंगे तो और आइडिया क्लियर होगा। J का उल्टा Q होगा, जैक एंड क्वीन, और I का उल्टा R हो जाएगा, यानी JIRQ। ये होगा ऑप्शन। मतलब एक दूसरे का उल्टा जा रहा है, तो HGTS का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, मतलब इसके बाद वाला का उसी सीरीज में जाएगा, तो JIRQ फाइनल आंसर। इस तरह से आज हम लोग 2 टॉपिक का क्वेश्चन पढ़े जो पूछा हुआ था संयुक्त भर्ती 2018 में। पहले कुछ प्रश्न पढ़े जो मिसिंग कैरेक्टर होता है, लुप्त संख्या, और फिर कुछ क्वेश्चन सीरीज का पढ़े, नंबर सीरीज जिसमें और अल्फाबेट सीरीज दोनों शामिल था। आगे और भी जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो दूसरे भाग में पढ़ेंगे, जो संयुक्त भर्ती परीक्षा 2018 का रीजनिंग का दूसरा भाग होगा। तो और भी हमारे चैनल से आप जुड़े रहें लगातार, जिससे आपको आगे आने वाले सभी प्रकार की वीडियो मिल सके और आप आगे कोई भी एग्जाम को आप आसानी से निकाल सके। तो लगातार वीडियो आप देखते रहें, जिससे आपका जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। धन्यवाद।